फाइनली नंदू हमारे घर पे आ गया है। नंदू और शिव दोनों के दोनों। तो गाइस पूरा एक वीक निकल गया नंदू के बिना, नंदू और शिव दोनों के बिना। नंदू निकुल आ गए हैं नंदू। तो गाइस ये देखो मैंने क्या कर दिया। मम्मी ने कहा कि अंदर जाकर इसको सुखाने के लिए रखो, तो मुझे एकदम आइडिया आया, इसलिए मैंने शर्ट को ऐसे ही रख दिया। सीधा दोस्तों वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का ब्लॉग शुरू किया सुबह के 8 बजे। और गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, सुबह सुबह मैंने देखी। अभी कुछ नोटिस किया नहीं किया? देखो मैं जूम कर रहा हूँ गाइस, कितना बड़ा काचेंडा है यहाँ पे। देखो इतना बड़ा है ना, कहीं से देखो कितना बड़ा है। तो गाइस यहाँ पर बैठा था और एकदम से मैं आया तो वहाँ से भाग कर सीधा वहाँ चला गया एकदम से। यहाँ अब तो डर लग रहा है, पता नहीं वो देखते सीधा डर के भागा मुझसे। और गाइस इसका कलर थोड़ा सा लाल हो गया है। माना जाता है कि लाल कलर होने से शायद बारिश की शंका रहती है कि बारिश आएगी आज। अभी भी वो मुझे ही घुसे जा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। और उसकी ये गर्दन है ना, वो कब से फुलाए जा रहा है, ऐसे ही देख रहा है, कॉन्स्टेंटली देख रहा है। मतलब उसे डर है कहीं। मम्मी काचेंडा काटता है हमें? काचेंडा काट के पता नहीं, अब तो मुझे भी नहीं पता कि काटता है या नहीं काटता। अभी मुझे देख ही रहा है, मैं तो चल रहा है वो बाहर सीधा। आज मम्मी बना रही है दोपहर का खाना। दोपहर में क्या बनाओगी आज मम्मा? और रोटी, रस बनाए। अरे वाह। गर्मियाँ शुरू हो जाती है तो एक बेनिफिट होता है, गर्मी लगे लेकिन रस तो आपको मिलता ही है। मतलब कि जैसे ही समर का वैकेशन शुरू होता है और उसकी मौसम शुरू हो जाता है तब हमें आम का रस तो मिलता ही मिलता है। तो आम का रस खाने में मज़ा आता है और वो सबको प्रिय होता है। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ऐसा कहेगा कि मुझे आम का रस पसंद नहीं है। सबको, बूढ़े बच्चे सभी लोगों को पसंद होता है। तो और ये देखो गाइस, अभी अभी उठी है, सुबह के 8 बज गए लेकिन अभी तक उठी ही नहीं रही है। और मैंने आकर उसको उठाया तब उठी है। अब मुँह छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं, सभी लोग तुम्हें जानते ही है। सभी लोग जानते हैं तुमने ही मैगी बनाई थी, तुम्हारा नाम रिद्धू है, सभी लोग जानते हैं। इसलिए मुँह छुपाओगी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ पे देखो, ओए क्या हुआ? एक बार यहाँ पे देखो। तो गाइस अम्मा देखो, अम्मा भी अभी उठी है, चाय पी कर वापिस सो गई थी यहाँ। तो अभी पानी पीने जा रही है। गाइस सभी लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, फिर ऊपर से नीचे आते हैं ना, उसके बाद सो जाते हैं अपने आप ही। यहाँ दीदी भी सो गई, फिर अम्मा भी सो गई, सिर्फ मैं मम्मी दोनों ही है जो सुबह के 5 बजे उठ जाते हैं रोज़। और मेरी मम्मी तो करीबन 4 बजे तो उठ ही जाती है, सिर्फ मैं 5 बजे उठता हूँ सुबह। ये लोग हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग। मैं भी आ गया लेकिन ये 4 बजे उठने वाले हैं, मैं तो सिर्फ 5 बजे ही उठता हूँ। और फिर मैं सोता नहीं हूँ गाइस, मैं सीधा दोपहर को थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ। बाकी एक बार जगने के बाद मैं वापस नहीं सोता क्योंकि नींद ही नहीं आती। पता नहीं लोगों को कैसे नींद आ जाती है। मैं आया था अभी धूप में छत पर, देखो यहाँ पे रखने आया हूँ ताकि अच्छी तरह से ये सेक ले गर्मी को, और उसमें से बची हुई जो हवा है ना वो उड़ जाए अच्छी तरह से। तो चलो अब चलते हैं नीचे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, बिल्कुल भी मूड नहीं होता कि ऊपर आए, लेकिन आना पड़ता है, क्या करें। लेकिन उस तरफ गाइस देखोगे तो एकदम ठंडी ठंडी पवन आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो एकदम छायला है ना, इसलिए यहाँ पर हम लोग आराम से बैठ सकते हैं। और यहाँ पे देखो अम्मा यहाँ पे कैसी बैठी हुई है, मस्त आराम कर रही है ना। और गाइस यहाँ पे अच्छी तरह से पवन भी आ रही है, इसलिए यहाँ पर बैठ सकते हैं हम लोग। गाइस अभी तो फिलहाल मैं नीचे गया था और 3-4 डोल लाया और कूलर के अंदर डाल दी। तो गाइस अभी देखो ये पाइप है ना, जो ये देखो गाइस, ये जो पाइप है ना वो पूरे मैक्स तक आ गई है, यानी कि ये पूरा भर चुका है। और जब यहाँ पे आती है तब पता चलता है कि ख़त्म हो गया पानी। तो फिलहाल तो कूलर भर दिया है, तो मस्त अब चालू कर देगी, मस्त आराम से यहाँ पर बैठेगी। तो गाइस ये देखो मैंने क्या कर दिया। मम्मी ने कहा कि अंदर जाकर इसको सुखाने के लिए रखो, तो मुझे एकदम आइडिया आया, इसलिए मैंने शर्ट को ऐसे ही रख दिया। और कैसे ऐसा लगा है जैसे कि अपने आप ही हवा में उड़ रहा है, वो तार तो दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा लगा है कि बिना कोई सपोर्ट के ऐसे ही उड़ रहा है। कैसा लग रहा है लेकिन ये भूतिया बड़ा भूत। गाइस मैं ऐसे ही करता रहता, कुछ ना कुछ कांडा, छोटे मोटे कांड करता रहता हूँ। एकदम से मुझे सूझा कि मैं इस तरह से लगा दूँ, मैंने लगा दिया।
ये इसकी मदद से मैंने लगाया ताकि ये अच्छी तरह से यहाँ पे रह सके। नहीं था कि ऐसे सपोर्ट के बिना भी ऐसे रह सकता है, तो इस तरह से अगर अर्जेंट टाइम में सुखाना हो तो ऐसे सुखा सकते हैं। एक आइडिया ऐसा पता चल गया मुझे। कहीं जाना होगा और ऐसे ही मेरा शर्ट भीग गया होगा थोड़ा सा, तो मैं इस तरह से सुखा दूँगा, तो इससे फटाफट से काम भी हो जाएगा और मेरा काम रुकेगा भी। मैं बना रही है अभी गद्दा, तो मैं उनकी हेल्प करा रहा हूँ थोड़ी सी। तो गाइस ये देखो, ये पूरा का पूरा गद्दा है ना, वो मम्मी ने बनाया है, और ये ऊपर का कवर है ना, उस पर जो लगा हुआ है, जो भी लगाना बाकी है, ये सिर्फ इसके ऊपर मतलब कि चढ़ाया हुआ ही है, लेकिन लगाना भी बाकी है। तो गाइस ये पूरी चीज़ है वो मम्मी ने खुद ने बनाई है। तो अभी फ़िलहाल इसको कवर चढ़ाएगी और उसको यहाँ से टाँके लगा के इसको पूरी तरह से बंद कर देगी, ताकि ये जो कवर है ना वो उस गद्दे से बाहर ना निकल सके। इसलिए हमारे यहाँ तो ऐसे ही करते हैं सब लोग, घर पे ही बनाते हैं। घर पे हम वो डायरेक्ट तैयार नहीं लाते, हम लोग घर पे ही बना दिए सारी की सारी चीज़ें। तो भाई थोड़ी देर पहले ही मेरा दोस्त आया था और उसके साथ आ गए हमारे नंदू शिव बैक, यानी कि अब नंदू शिव वापस आ गए। देखो गाइस, नंदू तो सामने अपनी जगह पर चला गया वापस, वो आराम से वहाँ पे जाके बैठ जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर है मटका, उसकी वजह से एकदम ठंडा ठंडा हो जाता है, इसलिए वो वहाँ पर ही रहता है। तो फिलहाल तो अभी हम लोग कर रहे हैं लंच, और लंच में है आज आलू प्याज की सब्जी और साथ में है रस। तो अभी हम ये खा लेते हैं। तो गाइस फाइनली नंदू हमारे घर पे आ गया है, नंदू और शिव दोनों के दोनों। तो इसको आते ही मैंने सीधा लपेट लिया अपने पास, क्योंकि ये शायद से 1-2 वीक के बाद आया है, मतलब वो वैकेशन अपना ख़त्म करके आज आया है हमारे पास। नंदू भूल गया मुझे? नहीं भूला? अरे मेरा पोता, तो चलो तुम यहाँ पे खेलो, मैं अपना काम करता हूँ। तो गाइस पूरा 1 वीक निकल गया नंदू के बिना, नंदू और शिव दोनों के बिना। तो गाइस 1 वीक के बाद मैं इसको आज देख रहा हूँ, और उसके बाद भी उसका फेस है ना वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, मतलब कि उसके फेस पर थोड़ी सी वाइटनेस आ गई है, मतलब कि छोटे छोटे वाइट के धब्बे जो होते हैं ना वो हो गए हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना। तो कितने दिनों के बाद मैं उसको ये कुकुम्बर यानी कि काकड़ी खिला रहा हूँ, और वो सामने से ही आ रहा है खाने के लिए। नंदू निकुल आ गए हैं। नंदू कैसा लगा तुम्हें 1 वीक का वैकेशन? अच्छा लगा? जाना चाहोगे फिर से? नहीं, कोई बात नहीं, चलो खा लो सबसे पहले तो गाइस आज तो पूरा दिन में बस एसी में ही रहा हूँ। सुबह के 8 से 12 बजे तक मैं अपने एसी में रहा था, मतलब अपने यानी कि अपने कूलर के अंदर। और गाइस उसके बाद दोपहर को जब आया था तो वो आ गया नीचे, और पूरा दिन मैंने यहाँ पर ही बिताया, मतलब कि अभी शाम के 8, साढ़े 7, 8 बज गए और मैं यहाँ पर ही रहा था, और मस्त एसी के अंदर ही रहा पूरे, मतलब पूरा दिन आज एसी में ही रहा, मस्त एसी में रहा आज पूरा दिन। मम्मी मस्त बैठी हुई कॉल पे बात कर रही है, बहन एकदम से देख के सीधा बैठ गई है। अभी जा रहा हूँ मैं ऊपर दरवाज़ा खोलने के लिए, और वो जो गद्दा रखा था उसको भी लेने के लिए। पता नहीं नीचे से लाइट नहीं हो रही थी। हाँ तो चलो अब लाइट हो गई है, बाहर की लाइट भी चालू करता हूँ मैं। चलो बाहर चलते। ओह माय गॉड कितना ज़्यादा गर्मी कितनी है गाइस यहाँ पे। तो ओ ये रहा गद्दा, देखो तो हमने ले लिया है, तो इसको ले जाते हैं नीचे, क्योंकि ये अम्मा का है, मेरा नहीं है। और यहाँ से मैं प्लग भी निकाल देता हूँ ताकि बाहर की लाइट बंद हो जाए। तो चलो नीचे। गाइस ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई थी, नीचे भी इतनी गर्मी, ऊपर भी इतनी ही गर्मी है। ये लो अम्मा अपना गद्दा, मस्त धूप में सेक दिया है, और हवा सारी की सारी उड़ गई है। हो गया, अब इसको यूज कर सकते हो आप लोग। गाइस खाना पीना हो गया है, तो फिलहाल इस वीडियो को एंड करता हूँ। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।